गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिक में। और आज हम 12th अकाउंटेंसी के एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें बैलेंस शीट यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी हुई होती, आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद उस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनल बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपए 4 लाख। एक्स और वाई पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 4 लाख और रुपए 3 लाख। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो लाभ हानि को बांटते हैं 3:2 में। ऑन 1 अप्रैल 2011 दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया 1/5 हिस्से के लिए। ऑन दिस डेट देयर क्रेडिटर्स वर, उस दिन उनके क्रेडिटर्स थे रुपए 3,20,000 के। एंड द जर्नल रिजर्व रुपए 1,80,000 के थे। देयर असेस्ड अपार्ट फ्रॉम कैश कंस्टिट्यूटेड फॉर डेबिटर्स 4,32,000, स्टॉक 3 लाख, पेटेंट 74,000 एंड बिल्डिंग रुपए 2,04,000। जेड इज ब्रिंग इन रुपए 3 लाख एंड एज इज कैपिटल एंड टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। वो निम्नलिखित टर्म पर उन यानी कि वो कुछ गुडविल में का अपना हिस्सा लेकर के आया और 3 लाख रुपए कैश लेकर के आया। गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपए 5 लाख। फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की गई उस दिन जो एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ 5 लाख। स्टॉक बी वैल्यूड एट रुपए 2,94,000। स्टॉक का रिवैल्यूएशन किया 2,94,000। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स को वैल्यूलेस कर दिया गया। देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट ऑफ द फर्म फॉर डैमेज अमाउंटिंग टू रुपए 20,000। 20,000 का ये क्लेम था, 20,000 का वो एक्सेप्ट हो गया तो वो लाइबिलिटीज बन गई। आप बनाइए प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आपको ये चीज़ें बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। पहले एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट से रिलेटेड जो जो चीज़ें दे रखी हैं आप लिखेंगे। तो देखिए, आप यहाँ से शुरू करें। ऑन दैट डेट देयर क्रेडिटर्स वर 3,20,000। तो हम यहाँ लिख देंगे इसके लाइबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये परफॉर्मा बना लिया मैंने। मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2011। लाइबिलिटी रुपए असेस्ड और ये रुपए का निशान। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं? 4,32,000 रुपये। हम यहाँ लिख देंगे 4,32,000 रुपये। उसके बाद इन्होंने लिखा जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व कितने के दे रखे हैं? 1,80,000। तो हम लिख देंगे जर्नल रिजर्व 1,80,000। उसके बाद इनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 3,50,000। उसके बाद हम लिख देंगे साइड लिखने का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है एक्स और वाई। एक्स का है 4 लाख और वाई का है 3,50,000। तो देखिए भाई ये 3,20,000 रुपये के क्रेडिटर्स थे। कितने के थे? 3,20,000 रुपये के क्रेडिटर्स थे। 3,20,000। तो इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 7,50,000। ठीक है। और अब असेस्ट साइड देखिए, इन्होंने जो असेस्ट बताई है वो लिख देंगे। असेस्ट क्या है? डेबिटर्स 4 लाख बताइए। डेबिटर्स लिख दिए थे यहाँ, गलती से लिख देंगे सन्ड्री डेबिटर्स। डेबिटर्स सन्ड्री डेबिटर्स कितने के? 4,32,000 के। हम यहाँ लिख दिए 4,32,000। उसके बाद स्टॉक 3 लाख का, तो हम लिख देंगे स्टॉक है 3 लाख रुपए का। हमने यहाँ लिख दिया स्टॉक। पेटेंट है 74,000 रुपये के, तो लिख देंगे पेटेंट्स लिख दिए 74,000 रुपये के। उसके बाद है बिल्डिंग 2,04,000 रुपये की, तो बिल्डिंग लिख देंगे। और बिल्डिंग लिख दिया आपने 2,04,000 रुपये की। जो असेस्ट दे रखी थी लिख दी। अब देखिए, जो असेस्ट दे रखी थी आपने लिख दी। आप रफली दोनों साइड का टोटल करके देख लें किस साइड का ज़्यादा आ रहा है। आप देखें, तो आप जब रफली दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि लाइबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा आपका 1,80,000 और 3,20,000। 5 लाख और 7.5 लाख, 12,50,000 रुपये ये आपका आ गया। इस साइड भी कितने आना चाहिए? दोनों साइड का जोड़ बराबर होता है।
12,50,000। तो देखिए इस साइड का जब आप टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल आएगा 4,32,000 और 3,07,74,000 और ये भाई कुछ और है 2,04,000। ये आप जब करके देखेंगे तो आपका आएगा 10,10,000। 10,10,000 आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी वो आप देखिए यहाँ लिखा है ए पार्ट ऑफ कैश, जहाँ असेस्ट लिखना शुरू कर देयर असेस्ट ए पार्ट ऑफ कैश, यानी कि कैश का एक हिस्सा है जो बताया नहीं गया। तो बैलेंसिंग फिगर क्या बच गई, कैश। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड और ब्रैकेट में नीचे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, जब 10,10,000 थे तो ये आ जाएगा 2,40,000 रुपये कैश। इसके बाद आपको एक बैलेंस शीट बनेगी जैसे बाकी और क्वेश्चन में दी हुई होती है, आपको अब बनी बनाई मिल गई। अब इसके बाद आप बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए तो अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, रुपए पर्टिकुलर्स हमने लिखे। क्या क्या रिवैल्यूएशन दिए गए, रिवैल्यूएशन देखिए क्या क्या दिए गए। एक तो है स्टॉक वैल्यूड एट 2,94,000। स्टॉक था कितने का हमारा 3 लाख का, कम हो गया डिक्रीज हो गया 6,000 से, तो हम लिख देंगे देखिए तो स्टॉक अपना हो गया 6,000 का कम, तो यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक। स्टॉक कितने का है तो 6,000 से कम हो गया 2,94,000, हमने लिख दिया स्टॉक। उसके बाद पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, ये देखिए ये लिखा था ना आपका पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स कितने के हैं 74,000 के, तो हम यहाँ लिख देंगे टू पेटेंट्स। पेटेंट्स यहाँ लिख दिए हमने 74,000 रुपये के। उसके बाद एक अनफोर्सिन लाइबिलिटीज और मिली है 20,000 की, डैमेज चार्ज टू अनफोर्सिन लाइबिलिटीज कितने की है 20,000 की। तो ठीक है एक लिख देंगे टू अनफोर्सिन लाइबिलिटीज। अनफोर्सिन लाइबिलिटीज कितने की 20,000 की। और रिवैल्यूएशन का कोई आइटम इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन में तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे इस साइड का टोटल कर लें। उस साइड तो कुछ है ही नहीं, इस साइड का टोटल आएगा 1 लाख, ठीक है। और 1 लाख आ गया तो वो हो गया लॉस, यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जो 1 लाख का आपको लॉस हुआ उसको हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड रेशियो है 3 आपका है 3:2, तो 3/5 उनका टोटल कर लेंगे। तो इसके काटने के बाद आएगा या 20,000, 20 की इसकी गुना करेंगे, एक्स के इससे तो आया 60,000 और वाई के इससे आएगा 1 लाख गुणा में 2/5, 2 से काटेंगे 20,000 और यहाँ पर आ जाएगा टोटल आपका 40,000 और इस साइड का टोटल भी हम लिख देंगे 1 लाख। ये होगा यानी कि उसको रिवैल्यूएशन में लॉस इससे आया उनका 3:2, ठीक है। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन। उनके कैपिटल बैलेंस जब एक्स की कैपिटल थी 4 लाख रुपए और वाई की थी 3.5 लाख रुपए। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन के शुरू में दिया गया था कि उनकी कैपिटल 4 लाख है और 3.5 लाख है। उसके बाद जो नया पार्टनर आया वो लाया कैपिटल, उसे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। कितनी कैपिटल लेकर के आया है वो, ये जेड 3 लाख रुपए। ये भी अभी दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि वो जब नया पार्टनर आएगा तो लेकर के आएगा 3 लाख रुपए। जेड ब्रिंग इन रुपए 3 लाख एज इज कैपिटल एंड ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, देखिए गुडविल का शेयर कितना होगा 5 लाख है, वो 1/5 के लिए आया तो 1/5 निकाल देंगे। इसका 1/5 निकालेंगे तो उसके हिस्से की कितनी आ गई 1 लाख। को 1 लाख रुपए गुडविल को लेकर के आएंगे और इस गुडविल को ले लेंगे उस ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यहाँ लिखेंगे गुडविल प्रीमियम। ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में ले लेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, इस क्वेश्चन का सैक्रिफाइस रेशियो आप कैलकुलेट करके देखें, पीछे की सभी वीडियो में हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना बताया। 3:2 आएगा, उसको 3:2 में बांट देंगे। जब 3:2 में बांटेंगे और गुडविल है कितनी 1 लाख, तो आएगा इसके इससे तो यानी कि एक्स के इससे तो 60,000 और वाई के इससे 40,000, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, रिवैल्यूएशन का लॉस लिखे। रिवैल्यूएशन में लॉस है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन
रिवैल्यूएशन का लॉस कितने हैं, एक्स का था 60,000, अभी दिखा रहा हूँ, वाई का था 40,000, जो हमने यहाँ से उठा के लिख दिया, एक्स का 40,000 और वाई का 60,000 था, वो लिख दिया। इसके लिखने के बाद एक चीज़ और बचती है। अब देखिए आप पुरानी बैलेंस शीट में चलें, और पुरानी बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा जर्नल रिजर्व 1,80,000 को, इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट करके लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई जर्नल रिजर्व अकाउंट चाहिए, तो सॉरी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो लिख दिया, सही है। 1,80,000 को अगर आप 3:2 में बांट के लिखते हैं तो ये आपके पास एक्स के हिस्से आएगा 1,08,000 और इसके हिस्से आएगा आपके पास 72,000, इसके हिस्से 8,000 आएगा और इसके हिस्से आएगा 72,000। अब इसका टोटल कर लें आप क्रेडिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल एक्स का आपका जेड का आएगा 3 लाख, वाई का आएगा आपका 4,62,000 और आपका ये जो है एक्स इसका आएगा ये आपका 5,68,000। अब इनके बैलेंस लिख देंगे इस साइड, क्योंकि जोड़ तो डेबिट का भी यही आना चाहिए, 5,68,000, 4,62,000 और 3 लाख रुपए, ये इनके बैलेंस आने चाहिए थे। ये हमने लिख, ये टोटल आना चाहिए था, बच गए वो, इसके बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इनका बैलेंस 60,000 घटाएंगे तो एक का बैलेंस आएगा 5,08,000, वाई का बैलेंस अगर 40,000 घटाएंगे तो आएगा 4,22,000 और जेड का बैलेंस तो है ही 3 लाख। ये तीनों के बैलेंस हम लिख देंगे। ये कैपिटल अकाउंट आपका बन के तैयार हो गया है। उसके बाद हमें बनाना है एक लास्ट में आपने कि बैलेंस शीट, फाइनल बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाएंगे और उसके बाद हम उस बैलेंस शीट को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट लिखेंगे डेबिट क्रेडिट एज एट 1 अप्रैल 2011, लाइबिलिटीज रुपए, असेस्ट रुपए। यहाँ गलती से मैंने भी पर्टिकुलर्स लिख दिया, अगर बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स लिख दिया तो बैलेंस शीट गलत होगी। अब देखिए ये मैं आपके सामने बैलेंस शीट लाया, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे एज इट इज उठा के लिख देंगे, उनका कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए के थे, 3,20,000, हम एज इट इज उठा के लिख देंगे 3,20,000। उसके बाद इसमें है लाइबिलिटी साइड जर्नल रिजर्व, वो हमने डिवाइड कर दिया, लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं आप उनके लिखेंगे कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड, और एक्स वाई जेड के जो कैपिटल बैलेंस आए थे अभी 5,08,000, 4,22,000 और 3 लाख, सारे लिख देंगे। एक्स का आया था आपका 5,08,000, दूसरे का आया था आपका 4,22,000 और तीसरे का आपका आया था 3 लाख। इनका टोटल करके इधर लिख देंगे। तब इनका आप टोटल करके लिखेंगे तो ये मेरे अकॉर्डिंग आता है 5 और 4 9 और 3 12, 12,30,000, 12,30,000, ये 5,08,000, उसके बाद 4,22,000, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 30, 12,30,000। ये आप लिख देंगे 12,30,000 हमने लिख दिया, जो इनकी ये आई कैपिटल। उसके बाद एक रिवैल्यूएशन में जाएं तो एक अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़ मिली थी 20,000 की, वो और लिख देंगे अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़ कितने की मिली थी, 20,000 की। ठीक है, अब असेट साइड आ जाइए बैलेंस शीट में। असेट साइड हम चलते हैं आपके पास, तो यहाँ सन्ड्री डेबिटर्स एज इट इज लिख देंगे, सन्ड्री डेबिटर्स 4,32,000। उसके बाद है स्टॉक 3 लाख का दे रखा है, लेकिन उसकी वैल्यू घटा के कितनी कर दी गई थी, 294, तो यहाँ लिख देंगे 2,94,000। उसके बाद है पेटेंट्स, नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि ये वैल्यूलेस हो गए थे। पेटेंट्स के बाद थी बिल्डिंग की कोई वो रिवैल्यूएशन नहीं थी, तो एज इट इज लिख देंगे 2,04,000। और ये 2,04,000 लिखने के बाद हमारे पास बचता है कैश। अब देखिए कैश कितना लिखेंगे, कैश हमारे पास पहली बैलेंस शीट में आपको दिया गया है 2,40,000, 2,40,000 तो आपका कैश पहले से है आपके पास, प्लस एक व्यक्ति जो नया आया जेड 3 लाख कैपिटल के लेके आया, प्लस 1 लाख रुपए वो किसके लेकर के आया, गुडविल के, ये इसमें जोड़ देंगे तो टोटल बन जाएगा 6,40,000 आपके पास कैश बन जाएगा। तो कैश कितना लिख देंगे, 6,40,000
40,000, 6,40,000 कैश लिख देंगे। इस बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड आएगा 15,70,000 और भाई 15,70,000। ये बैलेंस शीट था। ये क्वेश्चन ऐसे आप इसको कर सकते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आने वाली वीडियो में कुछ थोड़ा आपके लिए सुधार कर सकें।